स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। ये कहानी मेरठ के एक परिवार की है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि घर परिवार रिश्तेदार आपके लिए अच्छा सोचते हों या अच्छा चाहते हों। आज के समय में हम किसी को नहीं जान पाते कि वो हमारा अच्छा चाहता है या बुरा। आज की कहानी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है जिसमें 4 लोग रहते थे, राजवीर, पूजा और उनके 2 बच्चे रवि और सुमन। राजवीर ने बहुत मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में काफ़ी होशियार हैं। कॉलेज से दोनों बच्चे अच्छे नंबर से पास आउट हो गए। जब ये बात राजवीर और पूजा को पता चली तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजवीर जल्दी से मिठाई की दुकान पर गया और मीठी बूंदी अपने आस पड़ोस में बांटने लगा। राजवीर की इस खुशी में उसका सारा पड़ोस खुश था, पर राजवीर के घर से 3-4 मकान छोड़कर उसके चचेरे भाई दिलावर का घर था। वो लोग खुश न थे। जब राजवीर उनके घर गया मीठी बूंदी बांटने तो उन्होंने रख ली। कहीं ना कहीं दिलावर को राजवीर की खुशी नहीं भा रही थी। उस दिन राजवीर का परिवार खुश था। शाम हो चुकी थी। सबने घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया और सो गए। राजवीर की पत्नी पूजा घर में सबसे पहले जगती थी। जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके दरवाजे के ठीक सामने किसी ने टोना टोटका कर रखा था। तभी पूजा राजवीर को उठाकर लाई तो दरवाजे के बाहर कुछ न था। पूजा बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? राजवीर ने कहा, छोड़ो पूजा, ये तुम्हारे मन का वहम भी तो हो सकता है। इसी बातचीत में दोनों बच्चे रवि और सुमन भी जाग गए। तभी राजवीर बोला, चलो बच्चों, दोनों तैयार हो जाओ और अपने अपने जॉब इंटरव्यू पर जाओ। घर से तीनों जने, राजवीर और उसके दोनों बच्चे रवि और सुमन भी चले गए। पूजा घर में होने वाले रोज़मर्रा के काम निपटा रही थी। तभी पूजा को लगा उसके अलावा घर में कोई और भी है, पर उसे कोई नहीं दिख रहा था, पर महसूस हो रहा था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर के समय दिलावर उसके घर आया और बोला, भाभी जी, आपके दोनों बच्चों के बारे में पता चला। बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर। दोनों बच्चे रवि और सुमन कॉलेज से अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। ये लो, मैं दोनों बच्चों के लिए कुछ लाया हूँ। उसने पूजा को वो चीज़ दे दी। तभी दिलावर पूरे घर में घूमने लगा और चला गया। शाम हो चुकी थी। राजवीर और उसके दोनों बच्चे घर आ गए। आज दोनों बच्चों की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि दोनों बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई थी। तभी राजवीर की बेटी सुमन की नज़र उस पैकेट पर पड़ी जो उसके चाचा दिलावर उनके लिए लाए थे। पूजा ने राजवीर को सारी बात बताई। वो भी बहुत खुश हुआ। दोनों बच्चों ने मिलकर वो पैकेट खोला तो उसमें 2 घड़ी थी। दोनों बच्चे घड़ी देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने घड़ी पहन ली। पूजा काहली पैकेट ज़मीन से उठाकर कूड़े में फेंकने जा रही थी। तब उसे दरवाजे से कोई अंदर झांकता हुआ नजर आया। डर के मारे उसके हाथ से वो पैकेट गिर गया। तभी राजवीर पूजा के पास आया और बोला, क्या हुआ? तब उसने दरवाजे की तरफ इशारा करा तो राजवीर को कोई न दिखा, पर पूजा को एक काली परछाई घर में घूमती नजर आ रही थी। खाना खाकर सब सोने चले तो राजवीर अपनी पत्नी से बोला, आज मैं जब रिक्शा चला रहा था तो मुझे आज खाली रिक्शे में भी वजन लग रहा था। दोनों बातें करते करते सो गए। रात के 1:30 बजे का समय होगा। तभी राजवीर और उसके परिवार की नींद खुल गई, क्योंकि उनके घर के दरवाजे से कोई चीज़ बहुत तेज टकराई हो। राजवीर उठा और दरवाज़ा खोलकर देखने लगा तो बाहर कोई न था। तभी पूजा और दोनों बच्चे भी पूजा के साथ घर से बाहर आकर देखने लगे। बाहर का नज़ारा देख उन तीनों के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें राजवीर के पीछे एक काली परछाई नज़र आ रही थी। उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। तभी राजवीर की बेटी सुमन को लगा
जैसे उनके घर में कोई रो रहा है। ये आवाज़ चारों ने सुनी थी। चारों अपने घर के अंदर गए और देखने लगे, पर आवाज़ घर के अंदर की बजाय घर के बाहर से आने लगी। चारों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। पूरी रात सबने जैसे तैसे काट ली। सुबह रोज की तरह पूजा ने घर का दरवाज़ा खोला तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर खून के छींटे पड़े थे। पूजा का शोर सुनकर सब बाहर आए तो डर के मारे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि राजवीर और उसके दोनों बच्चों को पूजा की कमर पर लिपटा हुआ कुछ दिखा। पूजा कमर झुकाए उनके पास आई। तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी पड़ोस से कुछ लोग राम भजन करते निकल रहे थे। तभी पूजा बेहोश होकर गिर गई। सब लोग डर गए। तभी राजवीर ने अपने साले को फ़ोन करा और अपने यहाँ होने वाली सारी घटना बताई। राजवीर का साला मोहन अपने गांव के हनुमान मंदिर का पुजारी था। वो बाल ब्रह्मचारी सदा हनुमान जी की सेवा करता था। वो उनके घर आ गया। तभी उसने उनके घर की मिट्टी को उठाया और सूंघने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उसकी दोनों आंखें एकदम लाल हो गई। वो मिट्टी को फेंकते हुए बोला, क्या कोई तुम लोगों को कुछ देकर गया है? तभी राजवीर की पत्नी पूजा बोली, हाँ भैया, हमारे चचेरे देवर दोनों बच्चों के लिए घड़ी लाए थे। तभी मोहन ने दोनों बच्चों से घड़ी मांगी और उसे देखने लगा। तभी मोहन बोला, तुम सब पर मारण क्रिया हुई है। जो प्रेत तुम्हारे घर पर छोड़ा गया है वो बहुत ही खतरनाक है। तब मोहन ने उनके घर को और उन चारों को प्रेत मुक्त किया और उनके घर की चारों कोनों से मिट्टी लेकर चला गया। अब राजवीर का परिवार खुश है। दोनों बच्चों ने नौकरी कर कुछ महीने में एक नया घर ले लिया। सब खुशी खुशी रह रहे हैं। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।